हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो फाइनली हम लोग ये टॉपिक में पहुंच गए और अब चैप्टर खत्म ही होने वाला है। तुमको बस ध्यान से सुनना है और याद करते हुए जाना है, नोट्स बढ़िया से बनाना है। क्या स्टार्ट करें सर? हाँ सर, शुरू करते हैं भाई। तो टॉपिक डाल लो भाई, हेडिंग, कॉपी पेन निकालो और लिखो भाई पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना? चलो अब सर, ये पीरियोडिक ट्रेंड्स जो है वो क्या है सर? वो तो हमको नहीं समझ में आ रहा है ना? अगर कोई भी टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं तो उसका नाम का मतलब तो आना चाहिए ना, कि नहीं आना चाहिए गुड्डू भाई? ओ गुड्डू बताओ भाई, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सर आना तो चाहिए। तो देखो, पीरियोडिक ट्रेंड्स मतलब, मैं एकदम आसान भाषा में बताता हूँ। पीरियोडिक ट्रेंड्स मतलब क्या है ना, क्या है, हम लोग देखते हैं किसी भी एलिमेंट का, किसी भी किसका भाई, एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक टेबल में कैसे करके वराई करता है। मतलब पीरियोडिक ट्रेंड्स मतलब जो एलिमेंट है, एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है वो लेफ्ट से राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल जाने पर क्या होता है, टॉप से बॉटम जाने पर क्या होता है। क्या वो बढ़ता है, क्या वो घटता है, क्या वो बढ़ता है, क्या वो घटता है, वही जानना, उसी को बोलते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स। सर ये तो अब्बा डब्बा, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। अरे बाबुआ, अरे बाबू, पीरियोडिक ट्रेंड्स मतलब जैसे कि तुमको तो पीरियोडिक टेबल पता ही होगा, पूरा बनाना भी आता है ना? हाँ सर आता है। जैसे कि हाइड्रोजन, ये हीलियम हुआ, फिर लिथियम होता है, फिर बेरिलियम होता है, फिर बोरोन होता है, फिर लिथियम बेरिलियम बोरोन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, उसके बाद सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ऐसा कुछ होता है क्या? ये पीरियड सर, ये ग्रुप 1, ये ग्रुप 2, ये ग्रुप 13, डायरेक्टली 13 में पहुंच जाता है। फिर 14, 15, 16, 17, 18। क्या तुमको ये समझ में आता है? हाँ सर समझ में आता है, बढ़िया, मुझे ये समझ में आता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब क्या करें सर, अब क्या करें? देखो, पीरियोडिक ट्रेंड्स मतलब हम लोग बेसिकली यहाँ पर प्रॉपर्टीज को कंपेयर करेंगे। किसको कंपेयर करेंगे भाई? प्रॉपर्टीज को। भाई किस टाइप का प्रॉपर्टी? पीरियोडिक प्रॉपर्टी को सर, पीरियोडिक प्रॉपर्टी को कंपेयर करेंगे। और पीरियोडिक प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट मतलब वो प्रॉपर्टी जो आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम रिपीट करता है। बोला था ना? हाँ सर बोल लेते थे। तो उसको हम कैसे कंपेयर करेंगे? जैसे कि मैं बोलूंगा कि ये है पीरियड 2 और पीरियड 2 में कोई एक प्रॉपर्टी उठा लेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया एटॉमिक साइज। ठीक है सर। और मैं बोलूंगा कि लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक साइज का क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? तो तुम बोलोगे सर लेफ्ट से राइट जाने पर मुझे पता है एटॉमिक साइज घटेगा, क्योंकि तब तुमने पढ़ा होगा। लेकिन अब तुम नहीं पढ़े हो तो तुमको जानना है कि पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या है। तो पीरियोडिक ट्रेंड्स मतलब यही है कि पीरियोडिक टेबल का जो पीरियड्स है या फिर ग्रुप, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि ग्रुप 15 में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज का क्या होगा, तो ये दो टाइप का क्वेश्चन आता है। किस टाइप का सर? लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा और टॉप से बॉटम पर जाने पर क्या होगा। पीरियोडिक ट्रेंड्स में पूरा यही चलता है भाई, पूरा यही चलता है। तो पीरियोडिक ट्रेंड्स में हम लोग बेसिकली कुछ नहीं करेंगे, हम लोग बस इतना करेंगे कि जो एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी है वो ग्रुप में और पीरियड में कैसे वेराई करता है, बढ़ता है, घटता है, कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, वो सब जानेंगे हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड्स में। क्या तुमको ये समझ में आया? हाँ सर। और हम लोग ऐसा रैंडमली नहीं करेंगे ये। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसा नहीं बोलूंगा तुमको कि बेरिलियम और क्लोरीन का एटॉमिक साइज का डिफरेंस बताओ भाई। ऐसा थोड़ी ना होगा सर, ये तो चीटिंग हो गया। क्यों? जो भी कंपैरिजन करना है वो एक ही ग्रुप में करना है या फिर पीरियड में करना है, एक ही ग्रुप में करना है या फिर पीरियड में करना है। बोलो तुमको समझ में आया? हाँ सर। तो अगर मैं तुमसे अब यहां पर पूछूं कि बताओ भाई पीरियोडिक ट्रेंड से तुमको क्या समझ में को मिला, सर मोटा मोटी जो भी आपने कहा
अभी मुझे ये समझ में आ रहा है कि पीरियोडिक ट्रेंड्स मतलब जो है ना, एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी को हम लोग कंपेयर करेंगे। हाँ बहुत बढ़िया। और जो कंपेयर करेंगे वो ऐसे करेंगे कि वो एक ही ग्रुप में हो या फिर एक ही पीरियड में हो। और किस टाइप का प्रॉपर्टीज का हम लोग कंपैरिजन करेंगे? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का हम लोग कंपैरिजन करेंगे। और मैं बोलूँगा अरे वाह भाई, तुमको तो बहुत बढ़िया समझ में आया। पीरियोडिक ट्रेंड्स मतलब तो यही है कि जो, फिर से बता रहा हूँ ताकि तुमको उल्टी आ जाए, याद ही हो जाए, छप जाए दिमाग में। अरे सुनो ना भाई, मैं एक बार बताऊंगा सुनो, मैं 2 बार बताऊंगा सुनो, अब मैं तीसरी बार बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होने का है। पीरियोडिक ट्रेंड्स मतलब ये जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हम लोग एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी बढ़ेगा घटेगा, टॉप टू बॉटम जाने पर एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी है बढ़ेगा घटेगा, वो हमको देखना है। उसी को बोलते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स। क्या तुमको ये समझ में आया? और मैं तुमसे यहाँ पर अगर पूछूं कि क्या हम लोग रैंडमली देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स को, तो तुम बोलेंगे ना सर, हम लोग तो ग्रुप और पीरियड में देखेंगे, बाकी सब भाड़ में जाए। समझ में आएगी नहीं है? अरे बोलो भाई। हाँ सर समझ में तो आ गया। तो बस यही है पीरियोडिक ट्रेंड्स मतलब एलिमेंट का प्रॉपर्टीज को पढ़ना कि लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा। और ये हम लोग रैंडमली नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ ग्रुप में और पीरियड में देखेंगे। क्या तुमको ये समझ में आया? हाँ सर चलो अब क्या करते हैं सर, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? इसी को लिखना। सर काहे लिखें, समझ में तो आ गया हमको, काहे लिखे? अरे क्योंकि तुम लोग गजनी हो भाई, भूल जाते हो। लिख के रखोगे तो 2-3 महीना बाद फिर से देख लेना, याद हो जाएगा। जैसे वो गजनी लिखता है ना, यहाँ पर क्या लिखता है, हु किल्ड कल्पना, ऐसे ही करके यहाँ लिखता है। नहीं गजनी नहीं लिखता है, गजनी तो विलेन होता है ना। अरे भाई संजय क्या था नाम उसका, छोड़ो, चलो चलो वापस आओ ना भाई, लिख लो ना, लिखो, कॉपी निकालो, लिखो प्यारा प्यारा। तो लिखो व्हेन प्रॉपर्टीज, किसका प्रॉपर्टीज सर? एलिमेंट का। व्हेन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन, कहां पर होगा वो सर? ग्रुप में होगा या फिर टेबल में होगा? टेबल में नहीं सर, पीरियड में सर। ग्रुप में होगा या फिर पीरियड में होगा? किसका ग्रुप और पीरियड भाई? सर टेबल का सर, टेबल का। अरे यार समझ में। व्हेन अ प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप और पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कंपेयर्ड, कंपेयर करेंगे भाई, कंपेयर करेंगे। तो ये कंपेयर करने पर हमको क्या पता चला? देन सम रेगुलैरिटीज, तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये? देन सम रेगुलैरिटी वाज ऑब्जर्व्ड। अरे यार, है ना, जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को देखते हैं जो ग्रुप में हो या फिर पीरियड में, मैंने बताया था रैंडमली नहीं देखना है, ग्रुप में देखना है या पीरियड में देखना है, ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो हमको कुछ रेगुलरिटीज मिला, किस टाइप का रेगुलरिटीज? आइदर पीरियोडिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। इंक्रीज करेगा या फिर सर डिक्रीज करेगा, इंक्रीजेस या फिर डिक्रीजेस। क्या तुमको ये समझ में आया? हाँ सर ये तो समझ में आया कि कोई भी एलिमेंट का जो है ग्रुप या पीरियड में रखा हो, पीरियोडिक टेबल कंपेयर करेंगे, रेगुलरिटीज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, उसी को बोलते हैं, दिस इज नोन एज पीरियोडिक ट्रेंड्स। अरे भाई समझ में तो आया ना? अरे बोलो भाई, सो गए हो क्या? उठो लाल, अब आंखें खोलो, कॉन्सेप्ट लाया हूं, मुंह धो लो। ऐसा ही कुछ है। चलो लिखो इसको। सर हो गया सर, अब क्या करें? अब हवन करो भाई। चलो ठीक है, अब हमको क्या सीखना है? नेक्स्ट टॉपिक ये सीखना है कि सर जो भी ये मतलब ये जो रेगुलरिटीज होगा वो कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा सर? वो देखने को मिलेगा तुमको एक लेफ्ट से राइट जाने पर, उसको बोलते हैं अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड सर। और दूसरा
दूसरा, अरे बोला ना टॉप टू बॉटम, उसको क्या बोलते हैं, डाउन द ग्रुप। इसको मैं बना के भी दिखा देता हूँ, वरना इसको लिख ले कि नहीं लिखे भाई। हाँ सर लिख लिया, चलो बढ़िया है सर, चलो बढ़िया है, बढ़िया। चलो चलो देखो, अरे यार पीरियोडिक टेबल ऐसा होता है क्या, तुमने देखा है जिंदगी में? हाँ सर देखा है, आपने ही बनाया था। चलो एक क्वेश्चन बताओ, यहाँ पर कौन सा एलिमेंट होता है, ठीक है बताना, कमेंट सेक्शन में बताना। चलो वापस आओ। सर ये लेफ्ट टू राइट क्या होता है सर? अरे हमको तो समझ में नहीं आ रहा। अरे यार पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 ऐसा होता है ना। तो पीरियड 1 से पीरियड 2 जाते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं लेफ्ट टू राइट। और टॉप टू बॉटम मतलब इसमें हम ग्रुप का बात करते हैं, इसमें ग्रुप का बात होता है, इसमें पीरियड का बात होता है, ठीक है सर। ग्रुप जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 17 नंबर ग्रुप है, तो यहाँ से नीचे जाएंगे तो उसको बोलते हैं टॉप टू बॉटम। सर सिर्फ 17 में ही होता है क्या? अरे नहीं यार, जैसे कि मान लो कि ये 13 ग्रुप है, तो 13 ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा ना, 13 ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने में क्या होगा, वो भी तो है ना। हाँ सर है। तो इसको बोलते हैं टॉप टू बॉटम। अरे बोलो तुमको समझ में आया? हाँ सर आया, बढ़िया है, मजा आया। तो ये समझ में आया तुमको? तो हम लोग यहाँ पर कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, और कौन कौन सा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है? periodic properties that need to be discussed. That need to be discussed, तो उसको लिख लो। नंबर 1 पर हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक साइज, नंबर 1 में डिस्कस करेंगे एटॉमिक साइज। नंबर 2 में किसको डिस्कस किया जाए सर? नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद सर, उसके बाद आयनाइजेशन पोटेंशियल, और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे जो सिलेबस में नहीं है, वो भी डिस्कस करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो अपना, है ना। अपना मेन फोकस है कॉन्सेप्ट क्लियर होना, है ना। साइंस को पढ़ने में मजा आना चाहिए बस। आयनाइजेशन पोटेंशियल, उसके बाद करेंगे इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, है ना, उसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बोलते हैं। इन दोनों को लगभग सेम करके ही देखा जाता है, लगभग सेम ही है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। तो ये सब देखना है, लेकिन जो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है वो ये है, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ये ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, ठीक है ना। सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है, लेकिन ये सब भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा बहुत नहीं बोलूंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों सर? अरे यार ये तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में भी आता है ना, इसीलिए। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग डायरेक्टली शुरू करते हैं एटॉमिक साइज से। वहाँ पर कोई फालतूबाजी नहीं करूँगा, डायरेक्टली एटॉमिक साइज। ये फालतूबाजी लग रहा है तुमको? नहीं सर, तो हाँ क्यों बोला? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कॉन्सेप्ट समझ के चलोगे तब मजा आएगा पढ़ने में। ऐसा नहीं कि सर हमको तो एटॉमिक साइज नहीं समझ में आ रहा है, वही देखेंगे, बाकी सब जाए भाड़ में, मार्क्स आएगा तो काम बन जाएगा। वो इसके पीछे नहीं भागने का भाई, कॉन्सेप्ट लॉजिक। अरे यार ठीक है सर, समझ में आ गया। चलो थैंक यू गाइस।